वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप में से सभी लोग यूज करे हैं क्या मेजरमेंट के लिए? नहीं सर। यस सर। कुछ लोग अच्छा नहीं देखे हैं, तो इधर में हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको वर्नियर कैलिपर होता क्या है। क्या बात। वर्नियर कैलिपर। ये देखिए, बड़ा छोटा है यार। दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। ये एक Yes. इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका आप कहते हैं वर्नियर कैलिपर। इससे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसी पाइप का आउटर एज वेल एज इनर डायमीटर एज वेल एज डेप्थ, तीनों चीजों को मेजर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है या आउटर डायमीटर मेजर करना है, उसको इन दोनों जा कहाँ गया एपीजी? ये कहाँ चला गया? सेव किया था इमेज। तो चलो यहीं पे देखो, जो भी दिख रहा है उसी में है ना। जिसके लेंथ को आपको मेजर करना है, उसको आप इन दोनों जॉ के बीच में प्लेस करेंगे। ठीक है, दिख रहा है पॉइंटर? यस सर। आउटर डायमीटर भी मेजर करना है तो इन्हीं दोनों जॉ के बीच में प्लेस करेंगे। इनर डायमीटर में मेजर करना है तो इनके इसको बीच में डाल देंगे और यहाँ से इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और डेप्थ को मेजर करने के लिए ये साइड वाली जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे आप किसी चीज की लेंथ, किसी पाइप का आउटर डायमीटर एज वेल एज इनर डायमीटर एज वेल एज डेप्थ, तीनों चीजें मेजर कर सकते हैं। ये आपका हो गया वर्नियर कैलिपर। इसमें दो तरीके के स्केल होते हैं। एक तो ये फिक्स्ड है, ये स्ट्रिप जो दिख रही है, इसको आप बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है ना। और ये जो ऊपर में ये एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये मूवेबल है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है,
ये इसको आप इस स्ट्रिप के ऊपर जो है वो मूव करा सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो दो तरीके का इसके ऊपर स्केल हो गया, इसको बोलेंगे मेन स्केल और इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। क्लियर है इतना चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाइए अपने इस पर्टिकुलर। तो ये आपका जो हो गया वो वर्नियर कैलिपर का एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन मैं इधर में दे दे रहा हूं। ये आपका हो गया मेन स्केल जिसपे मार्किंग करी गई है, बीच वाली जो स्ट्रिप थी, है ना। और इसके ऊपर ये जो आपका मूवेबल जा जहाँ पे है, उस मूवेबल जा पे भी एक स्केल बना हुआ है, इसको आप बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, यस सर। ये मूवेबल जा के ऊपर ये आपका वर्नियर स्केल है और ये आपका मेन स्केल हो गया। जनरली ये दोनों जो स्केल है उस पे जो मार्किंग जो बनी होती है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। जो जनरल में हमारा वर्नियर स्केल होता है उसमें वर्नियर का जो n डिवीजन है वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर लेंथ का होता है ना। इफ लेंथ ऑफ n is डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, VS लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो अगर आपको इस वर्नियर का लीस्ट काउंट जज करना है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का? वो मिनिमम मेजरमेंट जिसको आप उस इंस्ट्रूमेंट से विथ एक्यूरेसी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। यानी कि मिनिमम क्या डिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, उसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं या लीस्ट काउंट भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो वर्नियर कांस्टेंट एंड दैट इज सेम एज लीस्ट काउंट, इसको आप डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल के वन डिवीजन की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के वन डिवीजन की वैल्यू, इसको आप लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो मेन स्केल है वो तो जनरली 1 मिलीमीटर के डिवीजन का होता है ना। हम जो है यहाँ पे MSD उसको कह दे रहे हैं, वन डिवीजन की वैल्यू को हमने MSD कह दिया, है ना, वन मेन स्केल डिवीजन। तो MSD मेन स्केल का एक डिवीजन की जो वैल्यू है माइनस वर्नियर स्केल के वेट डिवीजन की वैल्यू लिखना है, तो मेन स्केल का n-1 डिवीजन की जो लेंथ है वो n डिवीजन के बराबर है, तो इसकी एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1 डिवीजन में n मल्टीप्लाइड बाय मेन स्केल डिवीजन लिखा जाएगा। बोलो भाई। सर। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया? 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो जो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये हमारा वर्नियर का लीस्ट काउंट को लिखने का तरीका हो गया। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर का मार्क है मेन स्केल में, है ना, और 9
डिवीजन मेन स्केल का 10 डिवीजन वर्नियर स्केल से मैच कर रहा है ना। 9 डिवीजन जो है वो 10 डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट अगर आपको लिखना है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, दैट इज 0.1 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है कि 9 डिवीजन 10 डिवीजन से मैच करता है, सामान्य जो आपके वर्नियर कैलिपर है उनके लिए। ठीक है, बट किसी जो और भी महंगे वाले हैं उसमें आपको मिल सकता है कि 19 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर से मैच कर रहा हो, तो उसका लीस्ट काउंट और छोटा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। तो 19 डिवीजन 20 डिवीजन से मैच कर गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/20 मिलीमीटर। ठीक है, यस सर। उसका लीस्ट काउंट। तो ये कैसे लीस्ट काउंट को आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन बन गया। अब मान लीजिए कि आप अपने इस वर्नियर स्केल से किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो आपने दोनों जॉ के बीच में उसको रख दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ को आप मेजर करना चाहते हैं, तो आपने दोनों जॉ के बीच में इसको रख दिया। ठीक है, ये आपका दस डिवीजन है वर्नियर पे, और आपका जो वर्नियर का पहला डिवीजन है, मान लीजिए आपने इस मेन स्केल पे देखा तो ये 2 सेंटीमीटर का मार्क है, उसके आगे ये 2 मिलीमीटर का जो मार्क है उसके आगे है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वर्नियर का जो पहला डिवीजन है वो मेन स्केल के किस डिवीजन के आगे है। ठीक है, तो जिस डिवीजन के आगे होगा वो जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो हमारी मेन स्केल रीडिंग के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाएगी। जैसे यहाँ पे जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो 2.2 सेंटीमीटर, ये आपका मेन स्केल की रीडिंग हो गई। ठीक है, और फिर देखेंगे आप आगे में कि हमारा जो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैचिंग है। तो जैसे मान लीजिए आपने इसको ऑब्जर्व करा तो आपको क्या दिखता है कि जो सेकंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज मैचिंग विद द, मैचिंग मतलब कोइंसाइडिंग, मेन स्केल के खाने के सामने है, वो हमारे वर्नियर की रीडिंग के लिए आपको ध्यान में लेना है। तो वर्नियर की जो रीडिंग है इसको लिखने का तरीका है, जो डिवीजन हमारा वर्नियर का मैच कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विथ मेन स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, ये हमारे वर्नियर की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग क्या हो गई, दूसरा डिवीजन इधर में दिख रहा है, पहला दूसरा, दूसरा डिवीजन यहाँ पे मैच कर रहा है, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर में, है ना भाई। तो वर्नियर यस की सर। जो रीडिंग होगी ये लिखी जाएगी 0.02 सेंटीमीटर, और जो आपकी ओवरऑल रीडिंग होगी इसको लिखने का तरीका है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। दोनों रीडिंग जो आपको मिली है दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी द मेजरमेंट। यानी कि अगर आपको इस लेंथ को मेजर करना था, इस दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग थी 2.2 और 0.02, दैट इज 2.22 सेंटीमीटर, ये इसके लेंथ का मेजरमेंट हो गया। ठीक है भाई, सिंपल सा ये मेजरमेंट का तरीका हो गया।
क्लियर है क्या? सर Yes, ये sir. तीसरा डिवीजन नहीं होगा? हैं? सर तीसरा डिवीजन? नहीं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सेकंड डिवीजन। यस। तो ये हमारा जो है वो रीडिंग को लिखने का तरीका हो गया। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो है जीरो एरर। अगर दोनों जो जॉ है, इन दोनों जॉ को आपने हटा दिया वर्नियर के, ठीक है, और वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइडिंग है, तो वो हमारा जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होगा वो परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर है बात? उसमें किसी तरीके का कोई जीरो एरर नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर जो दोनों जॉ को सटा दिया और आपको मिल रहा है कि वर्नियर का जो जीरो है, यानी कि पहला वाला डिवीजन जिसको दिख रहे थे इधर में, ये आपका वर्नियर का जीरो है। इधर में देखिए, ये जीरो है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जीरो अगर दोनों जॉ को हटा दिया तो जीरो जो वर्नियर का है और मेन स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे के आमने सामने अगर पड़ रहे हैं, ठीक है भाई, तो वो इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के आइदर राइट या लेफ्ट में है, तो आप कहोगे कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। जैसे ये दोनों जॉ को आपने हटा दिया और हटाने के बाद आप देख रहे हैं ये आपका वर्नियर का जीरो हो गया और ये जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल का जीरो, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, जीरो जीरो दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो नो जीरो एरर। ठीक है। लेकिन अगर आपने हटाने के बाद आपको दिख क्या रहा है कि ये जो है मेन स्केल था और ये मान लीजिए कि आपका वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है, ये जीरो है मेन स्केल का, और वर्नियर का जो जीरो है वो इसके आगे है। ठीक है भाई? तो इसको आप बोलोगे पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है। और अगर आपको मिलता है कि जो वर्नियर का जीरो है वो लेफ्ट में है, ये आपका मेन स्केल हो गया, इसका जीरो, और ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो जीरो है वो लेफ्ट में हो गया। तो इसको आप बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। ठीक है ना? क्लियर है बात? लेफ्ट में है तो निगेटिव जीरो एरर, राइट में है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर। जा दोनों हटाने के बाद किसी भी मेजरमेंट को लिखना है, तो जो भी आपका मेजरमेंट परफॉर्म करा है आपने विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर,
उसमें से जीरो एरर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है ना। मेजरमेंट को लिखना है, मेजरमेंट विल बी इक्वल टू रीडिंग जो आपने अपने उस मेजरमेंट के लिए पाया माइनस का जीरो एरर। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो उस केस में वो सब्सट्रैक्ट होगा रीडिंग में से। ठीक है, और अगर निगेटिव जीरो एरर आएगा तो वो ऐड होगा। रीडिंग जो आपने Yes, पाई है उसमें वो जीरो एरर जो होगा वो ऐड होगा। क्लियर है इतनी बात। अब जीरो एरर का भी मेजरमेंट जैसे आप वर्नियर की रीडिंग ले रहे थे वैसे ही आपको करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये मेन स्केल हो गया, ये इसका जीरो है मेन स्केल का, और इधर में डिवीजन बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और आपका जो वर्नियर है उसका जीरो जो है वो यहाँ पे है, और ऐसे आप ये वर्नियर का जीरो है और आप देखते जा रहे हैं ये वाला डिवीजन इसका मैच कर गया तो 1 2 3 थर्ड वाला डिवीजन मान लीजिए मैच कर गया। ये प्रोपोर्शनेट ड्राइंग नहीं बन पा रही है, ठीक है, बट आप इसको समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। तीसरा वाला जो डिवीजन है वो हमारा मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट आपने कैलकुलेट किया है 0.1 मिलीमीटर, है ना। 0.1 मिलीमीटर आपको इसका लीस्ट काउंट अपने वर्नियर का मालूम है। तो इसका जो जीरो एरर होगा वो क्या लिखा जाएगा भाई, थर्ड डिवीजन था मल्टीप्लाइड बाई 0.1, यानी कि 0.3 मिलीमीटर प्लस का ये आपका जीरो एरर है। ठीक है ना। yes sir, तो जीरो एरर विल बी प्लस 0.3। क्लियर है बात। और वहीं पे मान लीजिए कि आपको मेजरमेंट कर रहे हैं, ये जीरो ऑफ द बर्नियर था, जीरो ऑफ द मेन स्केल है, और बर्नियर का जीरो आपको यहाँ पे मिला। अब आप जब आप अपने वर्नियर के डिवीजन की मैचिंग देख रहे हैं तो आपको मिलता है कहीं ये फिर से थर्ड वाले से ही मैच करा दे रहे है ना, तीसरे वाले से फिर से मैच हो रहा है यहाँ पे। तो ये जीरो एरर जो यहाँ पे होगा वो लिखा जाएगा क्या भाई, माइनस का 3 इंटू 0.1, यानी कि माइनस का 0.3 मिलीमीटर, ये हमारा मेजरमेंट का जीरो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप एक्चुअल मेजरमेंट को लिखना चाहेंगे तो जो मेजरमेंट आपने पाई है, रीडिंग जो आपने पाई है, उसमें से ये वाले को घटा देंगे, ये घटाएगा तो जुड़ जाएगा। क्लियर है। yes sir, तो ये हो गया वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपका पास इंफॉर्मेशन, जो सिंपल वर्नियर कैलिपर है उसके, है ना। अब पीछे के अगर पेपर आप देखोगे ना तो एक दो बार रेट्रोग्रेडेड वर्नियर का भी आया है, रेट्रोग्रेडेड ग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर में जैसे आपका जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है उसमें मेन स्केल का n-1 डिवीजन वर्नियर के n डिवीजन के इक्वल था, yes है ना। yes sir, तो रेट्रोग्रेड में क्या मिलेगा कि वर्नियर का n डिवीजन मेन स्केल के n+1 डिवीजन के साथ मैच करता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये रेट्रोग्रेडेड हो गया, है ना, यानी कि अब यहाँ पे जो वर्नियर पे जो डिवीजन बने हैं उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मेन स्केल के लेंथ के। ठीक है भाई। yes sir,
तो इसका भी जो लीस्ट काउंट है आप सिमिलर वे में निकाल सकते हो ना। इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, ठीक है, बस उल्टा कर दिया, ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, वर्नियर का एक डिवीजन बड़ा होगा, मेन स्केल का एक डिवीजन छोटा होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया, तो ये आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। मेन चीज जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अब इस मेन मेन स्केल की रीडिंग तो सिमिलर वे में लेंगे, है ना, जैसे हमारा वर्नियर में लिया जा गया था पहले, कि देखेंगे कि वर्नियर का जीरो किस डिवीजन के आगे है ना, तो वो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको देखने का तरीका क्या है, मान लीजिए कि ये आपका वर्नियर का जो जीरो है वो यहाँ पे है, और आप इस पे, ये आपका मेन स्केल हो गया, और आपने पाया कि ये वर्नियर का जो डिवीजन है वो ये वाला मैचिंग है। ठीक है, ये वाला डिवीजन मैचिंग है, और इस पे कुल डिवीजन कितने बने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 डिवीजन बने हुए मान लीजिए वर्नियर पे। ये नीचे वाला डिवीजन वर्नियर का है और ऊपर वाला ये मेन स्केल का डिवीजन दिखा रहा है। ठीक है, तो जब आप वर्नियर की रीडिंग लिखोगे भाई, तो आप ध्यान रखना कि 10 - 2 करना है, जितना डिवीजन है माइनस जो मैचिंग डिवीजन है, तो 10 - 2 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, ये तुम्हारा हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो आपको एज इट इज लिखनी है, और फिर दोनों को ऐड कर देना। क्लियर है बात? यस सर। समझ में आ रहा है रेट्रोग्रेडेड में? यस सर। हाँ। तो ये आपका वर्नियर का इंफॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ थोड़ा सा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में जो है लीस्ट काउंट को लिखने का तरीका होता है पिच ऑफ द स्क्रू, यानी कि उसका जो सर्कुलर, स्क्रू गेज भी देखा है ना आप लोगों ने? यस सर। इसको आपको, ये है आपका स्क्रू, इसको बोलते हैं मेन स्केल, है ना, ये वाला जो बना हुआ है इस पे, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो घुमाने वाला पार्ट है इस पे जो है, इसको आप बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है भाई, इधर इसको बोलते हैं रैचिट। रैचिट का यूज करके इसको जो है ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉ के बीच में रखा जाता है और उसके बीच में टाइट करते हैं। इसको यूज इसलिए नहीं करते हैं टाइट करने के दौरान, क्योंकि हो सकता है कि हम ज्यादा घुमा दें तो ज्यादा प्रेशराइज होकर के वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसका लेंथ में जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि इसका मेजरमेंट जो है वो बहुत, उसके कंपैरिजन में भी ये छोटा लीस्ट काउंट का है, तो थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर अगर रिजल्ट हो जाएगा तो मेजरमेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डेविएटेड। तो इधर में रैचिट यूज किया जाता है कि अगर हमारा प्रेशर एक से ज्यादा, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगा तो वो अपने आप घूम जाएगा, स्क्रू आगे नहीं बढ़ेगा। इसको जब आप घुमाते हो तो ये स्क्रू जो है वो आगे पीछे बढ़ता है। ठीक है भाई, ये स्क्रू है, इधर में स्क्रू है अंदर में। ठीक है ना?
Yes, तो sir. इसका जो लीस्ट काउंट है इसको डिफाइन करते हैं पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, है ना। एक पूरा चक्कर घुमाएंगे उसमें देखेंगे कि हमारा जो बर्नियर जो हमारा सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल पे कितना आगे पीछे जा रहा है, वो एक पिच कहलाएगा उसका। ठीक है, तो एक फुल रोटेशन देने पे मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा तो पिच ऑफ द स्क्रू हो गया 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है तो पिच अगर 1 मिलीमीटर की है और 100 डिवीजन का सर्कुलर स्केल है तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। क्लियर है बात लिस्ट काउंट लिखने का? हेलो, Yes, sir. अब इसमें भी जो है आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉ के बीच में रख लेना है और फिर इधर से रैचिट से उसको टाइट करना है। ये देखेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर मेन स्केल है उसका कौन सा डिवीजन जो है वो विजिबल है। जो डिवीजन हमारा विजिबल होगा वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इधर में ये 5 मिलीमीटर है, उसके आगे एक डिवीजन और 6 मिलीमीटर वाला डिवीजन हमारा विजिबल है, तो मेन स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी वो 6 मिलीमीटर की हो जाएगी। ठीक है ना। जो डिवीजन हमारे उस पर्टिकुलर स्क्रू से विजिबल है वो वाला मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. और फिर देखेंगे कि ये जो मेन स्केल पे ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ करी गई है, रेफरेंस लाइन है, उसके साथ इसका कौन सा डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है। जैसे आपने पाया क्या कि इधर से देखे तो आपने पाया कि 15th डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है 15वां मान लीजिए। ठीक है, 15 वाला जो मार्किंग है वो मैच कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग विथ रेफरेंस लाइन मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। तो अगर 15th डिवीजन मैच कर रहा है तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये हमारा रीडिंग हो जाएगा सर्कुलर स्केल का, तो 0.15 मिलीमीटर ये आपका हो गया सर्कुलर स्केल की रीडिंग। और टोटल रीडिंग हमारी वही है तरीका, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, है ना। दोनों रीडिंग को हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो मेजरमेंट हमारा क्या हो जाएगा 6.15 मिलीमीटर। क्लियर है बात, ये रीडिंग कैसे लेना है? Yes, sir. अब इसमें भी जीरो एरर होगा। जीरो एरर को देखने के लिए क्या तरीका है, दोनों जॉ को एक दूसरे से सटा देंगे, है ना। ये स्क्रू को जो है वो टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे, यहाँ पे जा करके जब वो मर्ज हो गया, ये सट गया, देखेंगे कि जो मेन स्केल का जीरो है वो जस्ट विजिबल है, और जो हमारे सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इसके साथ रेफरेंस लाइन के साथ मर्ज है अगर, तो देयर विल बी नो जीरो एरर। लेकिन अगर Yes, जो sir. सर्कुलर स्केल का जीरो है वो आगे या पीछे है तो इसका मतलब है कि वहां पे जीरो एरर है। Yes, sir. अगर हमारा जीरो ये विजिबल है मेन स्केल का, और आपको मिल रहा है कि जो सर्कुलर स्केल है उसका 15वां डिवीजन इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा।
ठीक है यस ना। सर। पॉजिटिव 0 हो जाए एरर हो जाएगा, और वो आप 15 इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई करते हुए आप 0 एरर लिख लेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव। अगर ये 0 वाली लाइन विजिबल नहीं है और फिर से आपका ये स्केल जो है वो मर्ज होने पे दिख रहा है कि इधर का जो है वो 95 वाला जो डिवीजन है वो मैच कर रहा है ना। 95 नंबर का जो डिवीजन है वो मैच कर रहा है, और टोटल 100 डिवीजन है। तो जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 100 माइनस 95, दैट इज 5। यस सर। ठीक है, तो 100 माइनस 95, 5 हो गया उसकी रीडिंग, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ये निगेटिव 0 एरर होगा, यानी कि वो एड अप होगा। क्लियर है बात। हाँ सर। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ का 0 फुल्ली विजिबल होना चाहिए, निगेटिव का मतलब 0 विजिबल नहीं है। 0 वाली लाइन, 0 से मतलब तो ये तो चौड़ाई में लिखा हुआ है ना, ये लाइन जो 0 वाली है वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है निगेटिव के लिए, वो देखेंगे, 100 में से घटा देंगे उसको, वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी निगेटिव 0 एरर होने पे, समझे। यस सर। और हाँ सर। पॉजिटिव होने पे सीधे सीधे रीडिंग, यस सर। 15वां मैच कर रहा है तो 15वां मल्टीप्लाइड बाय लेस काउंट, वो हमारा 0 एरर हो जाए। 0 एरर को फिर से आपको अपने इस मेजरमेंट में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये आपका स्क्रू गेज भी हो गया। कहीं कहीं इसी को माइक्रोमीटर भी कहते हैं, या माइक्रोमीटर, क्योंकि छोटे मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है तो माइक्रोमीटर भी कह देते हैं। तो स्क्रू गेज कहिए या माइक्रोमीटर कहिए, दोनों का मतलब सेम। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हो गए भाई। आप इसके प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रू गेज और वर्नियर के। सर हाँ जी। सर ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ लेंसेज और मिरर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल क्वालिटी, ये यस तो सर। ये तो टर्म मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या होता है, कहाँ पढ़ लिया। सर मैंने ना नेट पे पढ़ा था, तो उस टाइम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ रही थी ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आईपीस जो लेंस था और जो पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर था, उन दोनों के जो ऑप्टिकल क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। ये तो मालूम नहीं, अभी देखो हम भी सर्च मार देते हैं तुम्हारे सामने ही क्या कह रहा है, ये देखता हूँ। ट्रांसपेरेंसी वगैरह से कुछ होगा इसमें, तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा भाई।
ऑप्टिकल क्वालिटी टाइप का तो टर्म कोई दिख नहीं रहा। सर्च मारना नेट पे क्या है। मेरे को ये टर्म पहली बार सुनाई दिया अभी। कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होगा नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला ही होगा, समझे? जी सर। हम्म। तो समापन मान लें। यस सर। चलिए भाई ठीक है, तो कल से वही जो अब शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा कैपेसिटेंस पहले बता देते हैं। कुछ कैपेसिटर के प्रॉब्लम वगैरह करा देते हैं। सर्किट ही एनालाइज करनी होगी ना, कि कैपेसिटेंस पूरा पढ़ना है। यस सर, सर्किट एनालाइज करना है। रजिस्टर कैपेसिटर वाले सर्किट को एनालाइज करेंगे हम लोग। सर पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट की मतलब हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में से कोई सर्किट दे दिया तो उसमें हाँ पोटेंशियल ठीक है, दोनों सर्किट एनालाइज करा देंगे, कैपेसिटर वाला भी रजिस्टर वाला है। तो पहले ये कैपेसिटर रजिस्टर की सर्किट करेंगे, फिर EMI और AC करके इसको फाइनल करेंगे, ठीक है ना? पोटेंशियल वाला वही आवाज नहीं आई, क्या कहा? जो पोटेंशियल वाला आप कराओगे उसमें किरचॉफ लॉ आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा, सर्किट वो करा देंगे, बता तो रहे। सर्किट एनालाइज दोनों सर्किट एनालाइज करा देंगे, कैपेसिटर वाला भी और रजिस्टर वाला भी। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर।